वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये इन लोगों को दिख नहीं रहा है, शायद अपने में ही खो गए हैं। Oh my God, एंजल, you are so funny, सच में, you are the best। तुम्हारे जैसा इंसान मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। हाँ, मैं हूँ ना तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, और चाहो तो तुम अपना हस्बैंड भी बना सकती हो। और तुम्हें पता है तुम भी बेस्ट हो। अरे कम ऑन यार, you are the best। और तुम्हें पता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि खुश कैसे रहना है और दूसरों को भी खुश कैसे करना है। और यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें खुद खुश रहना नहीं आता और वो दूसरों को भी खुश नहीं होने देते। तुम सब लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये ऑफिस टाइम में तुम्हारा ब्रेक टाइम नहीं है जो यहाँ बैठ के खिकी दांत निकाल रहे हो। जोर सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहाँ है ना, हमारे बॉस मतलब हमारे जंकुक सर अभी तक नहीं आए, तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे। वाह, मतलब जंकुक ऑफिस नहीं आएगा तो तुम काम नहीं करोगे। किस बात की सैलरी लेते हो तुम? सॉरी सर, मैं अभी जा रहा हूँ। और मिस आयु, आप चलिए मेरे साथ। मिस्टर जो, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट। और मिस आयु, आप भी बोल रहे हो, जो प्रोजेक्ट मैंने दिया है उसमें आपको मुझे असिस्ट करना है, तो आपको 2 मिनट के अंदर मेरे कैबिन में होना चाहिए। ओके, मैं आ रही हूँ। बाय अंजन। और हाँ, लंच टाइम में मिलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लंच बना के लेके आई हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ओके। क्या स्पेशल लंच? ये आयु भी ना कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट नहीं कर रही उसके साथ। सुबीना बेबी, क्या बेबी? हाँ, अब टाइम मिल गया, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं भी यहाँ हूँ विजिबल। व्हाट, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुम उस आयु के साथ डेट तो नहीं करना चाहते ना? क्योंकि आजकल तुम्हारे इरादे कुछ ठीक ही नहीं लग रहे मुझे। अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं बस तुम्हारा हूँ, समझे? वो तो मेरे दोस्त है। अच्छा दोस्त, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं उसे पसंद तो नहीं करने लगे। पहले तो मुझसे फ्लर्ट करते थे और आजकल उस आयु से कुछ ज्यादा ही चिपकने रहे। अरे यार, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और वो मुझसे फ्लर्ट करती है, इसलिए मैं भी उसके साथ करता हूँ। वैसे भी मेरे दिल, दिमाग और मेरे फेफड़ों में बस सुबीना बसा है। शट अप, बकवास बंद कर, मुझे पता है कि तुम कैसे हो। अरे यार, तुम्हें कैसे बताओ? सच कहूं तो तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी स्पेशल इंसान नहीं है। यू आर टू स्पेशल। क्या तुमने यही बताया तुम्हें कि तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो? वो मुझे लगता है मैम आ गई, मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। अरे बाबू रुको तो। शर्मा गया। यार ये क्या है जंकुक? एक तो इतने सारे काले कव्वे हमारे पीछे। बेबी, हम भी काले कपड़ों में ही है, काले कव्वे। हाँ वो सब ठीक है, बट इतने सारे गार्ड्स, इतने सारे कैमरामैन, जब से मैं जॉन कंपनी आने लगी हूँ ना, तब से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कोई बिजनेस वुमन नहीं, कोई बहुत बड़ी स्टार हूँ। बेबी, तुम किसी स्टार से कम थोड़ी हो, तुम मिसेस जॉन तायांग हो, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन जॉन जंकुक की वाइफ। तो तुम किसी स्टार से कम थोड़ी हो। वैसे भी जॉन यानी खुद में भी एक ब्रांड की तरह है। वो सब ठीक है, पर यार रोज ऐसे फोटो खिंचाना और ऑफिस आना, ये सब अजीब लगता है। डोंट वरी, तुम बस पोज मारो और एंजॉय करो। ओहो बेबी, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम तो बहुत अच्छे से पोजेस मार लेती हो। हाँ जंकुक, छोड़ो भी, क्या कर रहे हो तुम? फाइनली हम कंपनी के अंदर आए, उनसे पीछा छूट गया। एक मिनट, मिस्टर पार्क, आप यहाँ? हेलो मिस्टर। हेलो। ओह मिस्टर जॉन, आप? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू पार्क। वैसे मिस्टर
मिस्टर जॉन, कभी हमें भी मौका दीजिए आपकी कंपनी के साथ डील करने का। मेरी बहुत इच्छा है आपके साथ काम करने की। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आप भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जिसे हमारी और आपकी कंपनी एक हो जाए, तो फिर हम जरूर काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कंपनी के साथ काम करूंगा। आपकी कंपनी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सब बिजनेसमैन आपके साथ काम करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल चाहते हैं, बट हम उन्हीं के साथ काम करते हैं जिनका प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट हो। तो आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए और आप भी हमारे साथ काम कर सकते हैं। मिस्टर जॉन, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, आपकी इतनी बड़ी कंपनी और मेरी छोटी। मिस्टर पार्क, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हाँ आपने सही कहा, मैं अपना लास्ट तक बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। गुड लक। ओके मिस्टर जॉन, हम निकलते हैं। मिस्टर, हम चले? सॉरी मिस्टर पार्क, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। नहीं मिस्टर, मैंने आपका, इसमें आपकी भी गलती नहीं, मैंने आपका नंबर ही नहीं लिया और आपके सेक्रेटरी ने कहा कि मैं सीधा यहीं आ जाऊं तो। ओह आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब तो चले क्योंकि मुझे इसके बाद एक मीटिंग में भी जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए मेरी कैबिन में चलते हैं। वाह क्या वाइफ है मेरी, मतलब एक बार देखा तो नहीं, बाय तक नहीं किया। बॉस बस कीजिए, आप ही की वाइफ है, कितना घूरोगे और घर पे रात भर क्या करते हो? हाँ क्या कहा तुमने? हाँ सॉरी, वो गलती से निकल गया। वैसे बॉस मेरी सुनिए तो बात, मुझे आपसे कुछ पता ना था। बोलो। आपने जो काम दिया था वो हो गया है। जो कॉलेज में ड्रग्स स्मगलिंग करके बच्चों की लाइफ बर्बाद कर रहे थे, उन सभी लोगों को मैंने पकड़ लिया है, वो बेसमेंट में है। वाह सुबिन, ये तो तुमने और तुम्हारी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वेल डन बॉस, सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलने वाला, आपको पता है ना? हाँ बाबा, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ओह बॉस, थैंक यू सो मच, इसलिए तो मैं और मेरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। हो गई तारीफ, तो अब चले। कुछ ऑफिस का भी काम कर रहे थे, उसे तो मैं रात में देखूंगा। तो शुभा, ये रहा तुम्हारा कैबिन, कैसा लगा तुम्हें? हाँ अच्छा है, पर मैं करूंगा क्या? मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं पता। डोंट वरी, तुम ऑफिस आ रहे हो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पहली बार सबको कुछ नहीं पता होता है, बाद में हर कोई सीख जाता है ना। वैसे तुम भी सीख जाओगे धीरे धीरे। हाँ बट सच में मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है। अरे डोंट वरी, हमें भी नहीं पता था कि हमें करना क्या है, पर धीरे धीरे आ जाता है। हाँ तुम ऑफिस आ रहे हो यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। थैंक यू भाई, बट मैं सच में ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने की, कोई जरूरी नहीं है। और वैसे भी तुम्हें बेसिक चीजें यूनियन सिखा देगा। हाँ मैं सब कुछ सिखा दूंगा आपको। यूनियन, तुम्हें बस उसे काम के बारे में सिखाना है, बाकी चीजें नहीं। हाँ क्योंकि वो बाकी चीजों में बादशाह रह चुका है, क्यों है ना शिवा? क्या भाई आप भी ना, अब बस भी कीजिए। बॉस आप टेंशन मत लीजिए, यूनियन को जितना आता है ना मैं सब कुछ सिखाऊंगा। थोड़ा थोड़ा ही आता है वैसे मुझे भी। अगर तुम्हें ही कुछ नहीं आता तो तुम मुझे क्या सिखाओगे? डोंट वरी बॉस, ये जब यूनियन हो साथ तो डरने की क्या बात, मैं सब सिखा दूंगा। चल शिवा, तू अपने ऑफिस का फर्स्ट डे एंजॉय कर, हम लोग चलते हैं। अच्छा ठीक है चलो। यार मैं ऑफिस आ तो गया, बट मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा बोर लग रहा है। जिमिन की याद आ रही है, पता नहीं जिमिन कॉलेज में क्या कर रही होगी, उसका एग्जाम कैसा गया होगा। हे हाय जिमिन, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? मेरा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है। ठीक ठाक ही गया। क्या तुम्हारा और ठीक ठाक? तुम तो टॉपर हो, क्या हुआ है तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? यार क्या बताऊं, अरे जो कुछ बता रहा है कैंटीन में बता, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। चल ठीक है वही बताती हूँ। अरे यार ठूसा हो गया तो बता भी, तो इतना परेशान क्यों थी, क्या हुआ है? यार सब गर्ल्स की तरह मैं क्यों नहीं हूँ, मैं हॉट एंड ब्यूटीफुल नहीं हूँ। किसने कहा तुम्हें? तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत ही ज्यादा स्पेशल। हाँ बस तुम्हारे लिए और अपनी फैमिली के लिए, बाकी लोग तो मुझे परेशाान करते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर दिखना है। हो जिमिन, यू आर सो ब्यूटीफुल, और तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा। तुम बाकी गर्ल्स की तरह नहीं हो, यू आर स्पेशल मेरे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए भी। अब तुम लोगों के लिए ना, बाकी लोग तो दूर से मुझे देखते हैं, पास आके जब मुझसे बात करते हैं तब मुझे चिढ़ाने लगते हैं कि मैं बच्ची हूँ, मैं डम्बो हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बट मुझे भी सब कुछ जानना है, मुझे भी सबकी तरह जीना है, मुझे भी हॉट बनना है, सेक्सी बनना है। मेरे हब्बी को ना वैसी लड़कियां पसंद आती है, हॉट एंड सेक्सी, तो मुझे भी वैसा ही बनना है। ओह तो ये सब जिमिन सी अपने हब्बी को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहती है। हाँ मैं चाहती हूँ हब्बी मुझसे और ज्यादा प्यार करे। ओह तो मुझे भी लगता है कि तुम्हें अब मैच्योर बनना चाहिए अपनी हब्बी के लिए। मुझे भी मैच्योर बनना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ बिल्कुल,
तुम्हें पता है ना मुझे मॉडल बनना है और मैंने मॉडलिंग क्लास ज्वाइन की है। तुम्हें पता है वहाँ चलने का, कैसे कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करना है, ये सब सिखाया जाता है। क्यों ना तुम भी ज्वाइन कर लो। पर मुझे तो बिजनेस वुमन बनना है। ओह स्वीट हार्ट, तुम्हें कहाँ मॉडलिंग करने के लिए? तुम्हें तो मैचर बनना है ना, एक हॉट सी सेक्सी सी गर्ल बनना है ना, उसके लिए मॉडलिंग क्लास बेस्ट है। और तुम चाहो तो बाद में मॉडलिंग कर भी सकती हो। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड के पास, तुम्हारे दी के पास इतनी सारी कंपनी है, उन्हें तो मॉडल की जरूरत पड़ती है ना। तुम अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी मॉडलिंग भी कर सकती हो। मतलब बिजनेस भी घर का और मॉडल भी घर का। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। एक काम करती हूँ, कल ही दी से बात करती हूँ। अरे पागल, दी को मत बताओ। तुम है ना मेरे साथ आया करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। और जब तुम पूरी तरह चेंज हो तब अपनी दी को सरप्राइज देना, क्यों है ना? बट मैं अपनी दी से झूठ कैसे बोल सकती हूँ? झूठ बोलने के लिए किसने कहा है? और अच्छाई के लिए झूठ बोलना गलत थोड़ी है, और तुमने कुछ गलत काम थोड़ी किया है। देखना जब तुम बदल के उनके सामने जाओगी तो उन्हें बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। क्या सच में? वो बहुत खुश हो जाएंगी ना? हाँ बिल्कुल, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ एंड थैंक यू सो मच यार। क्या थैंक यू? दोस्ती में नो थैंक यू एंड नो सॉरी। और तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी दोस्त के लिए तो मैं अपनी जान तक हाजिर कर सकती हूँ मेरी बेस्टी। ओहो ऐसे शर्मा मत, वरना तुम्हारे प्यार में दोबारा गिरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चल अब जा, तेरी गाड़ी आई है तुझे लेने के लिए। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। हाँ और मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, वहाँ पे ही आ जाना। ओके शाम को। ठीक है बाय। लो ये लड़की ऑफिस काम करने आई है या फिर मेरे कैबिन में बैठ के फोन देखने? जिन जिन क्या है? अगर तुम्हें फोन ही देखना था तो घर पे बैठ के देख लेती। वो क्या है ना, मुझे जानना था कि मेरे हस्बैंड के कैबिन में बैठ के फोन देखने का मजा कैसा है, तो बस वही ले रही थी। आ गया मजा। तुम पैसे क्या क्या कि तुम उसकी हेल्प करोगी और यहाँ बैठ के मेरे कैबिन में फोन देख रहे हो। जाओ अपने ऑफिस में जाओ, मेरे नहीं। क्या तेरा मेरा लगा के रखा है? जो चीज तुम्हारी है वो मेरी भी है। तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वाह तुम्हारा हक कब से बन गया इस कंपनी पे? हाँ ऑफ कोर्स तभी से जब से मैंने तुमसे शादी की है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वाइफ यानी पत्नी, पत्नी यानी अर्धांगिनी। और हर एक वाइफ का अपने हस्बैंड के हर चीज पे हक बनता है, चाहे वो तुम्हारा घर हो, तुम हो या फिर तुम्हारी कंपनी। ओह तो इस तरह से तुम्हारी हर चीज पे भी मेरा हक बनेगा ना? क्या तुम्हारा मेरी चीजों पे कैसे हक बनेगा? जैसे एक पत्नी का अपने पति की हर चीज पे हक है, वैसे एक पति का भी अपनी पत्नी के हर चीज पे हक बनता होगा ना? हेलो मिस्टर नामजोन। हाँ सॉरी लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं मिसमैन, आप कुछ गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रही हूँ? ओह कम ऑन मिस्टर नामजोन, आप लोग हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ के बीच क्या होता है मुझे अच्छे से पता है, पर मुझे लगता है ये चीजें आपको घर पे करनी चाहिए, क्यों है ना मिस जिन? और वैसे भी मिस जिन अब आप जा सकती है। क्या है ना, मुझे मिस्टर नामजोन के साथ प्रोजेक्ट पे काम भी करना है, तो आप यहाँ रहेगी तो मुझे डिस्टर्ब होगा। ओह रियली? और आप मुझे इस कंपनी से या इस कैबिन से निकालने वाली होती कौन है? मैं मिस्टर नामजोन की बिजनेस पार्टनर। तो बिजनेस पार्टनर बन के रहिए, वाइफ बनने की कोशिश मत कीजिए। आप तो सीरियस ही हो गई। कोई बात नहीं मिस्टर नामजोन, इनको इग्नोर करके हम काम पे ध्यान दें। ठीक है आइए हम शुरू करते हैं। ये मेरा ही पति है ना, मेरी बेइज्जती कर रही हो और ये चुपचाप सुन रहा है। जिन ये क्या कर रही हो तुम? वो क्या है ना, ये सोफे के फ्लोर पे बहुत धूल जमी थी, वही साफ कर दी। जिन तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सर्वेंट कर लेंगे यहाँ के, और तुम आराम से अपना फोन देखो। ओके एंजॉय। एंजॉय खाका एंजॉय, ये क्या कर रही है? और इसे इतनी क्लोज होके बताने की जरूरत है? हाँ दूर रह के बता नहीं सकता। तू घर चल बेटे। मिस जिन क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं क्या मुझे प्रॉब्लम? नो कुछ भी नहीं। कैरी ऑन। साली कुत्ती कमीनी, मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ के मुझे ही पूछ रही है कि क्या प्रॉब्लम है।
थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। मिस्टर पार्क, आप ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मेरी वजह से आप यहाँ आके मेरे लिए वेट कर रहे थे, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। अरे इसमें सॉरी क्या, आपके लिए तो मैं दिन भर भी वेट कर सकता हूँ। क्या? कुछ नहीं, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय, फिर मिलते हैं। बाय। फाइनली काम खत्म हुआ। एक मिनट, ये मेरी दी कहाँ रहेगी? सुबह सुबह तो हमारे साथ ही निकली थी, अभी तक नहीं आई। लगता है ऊपर वाले फ्लोर पे जीजू के साथ है, जॉन ऑफिस में। चलो मैं भी जाके देख लूं। नहीं, जंकुक मिल गया तो। बट मुझे थोड़ी जंकुक के कैबिन में जाना है, मुझे तो जॉन ऑफिस में जाना है। जॉन ऑफिस तो इतना सारा बड़ा है। चलो इस बहाने देख ही लेती हूँ कि ये ऑफिस है कैसा ऊपर वाले फ्लोर पे। मैं क्या कर रहा हूँ और तुम क्या कर रही थी? वो पार्क बगों का बच्चा तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था और तुम चुपचाप खड़ी थी। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करूंगा, इसीलिए मैं चुप था, वरना मैं उसे बताता कि आखिर मैं हूँ कौन। मुझको रात भी हो याद है मुझको, अरे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमान पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, जानिए हर रोज मैं देखूं तेरे साथ मेरे। हाँ खुद की मोहब्बत दिल का सौदा हुआ। लो, बहुत शौक था ना जॉन ऑफिस में घुसने का, अब भुग तो। ये जंकुक भी ना बहुत अजीब है। क्या है?